बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, तो आज हम मज़ीद कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के ब्रांच को जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये स्टडी है किसके बारे में? एम्ब्रियो के बारे में और उसकी डेवलपमेंट के बारे में, डेट अकर ड्यूरिंग दी प्री नेटल स्टेज, जो कि होती है कब? प्री नेटल स्टेज में। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि प्री नेटल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? तो डियर स्टूडेंट, ये वो स्टेज होती है जो बिफोर बर्थ होती है, बिफोर बर्थ। यानी कि जानदार जब माँ के पेट में होता है तो उस टाइम पे उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इसी तरह इसका अपोजिट स्टेज है जिसको हम पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं, यानी कि आफ्टर बर्थ, यानी पैदा होने के बाद जब जानदार माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? पोस्ट नेटल स्टेज। और जब माँ के पेट में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। नो डियर स्टूडेंट, इस डिफिनेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है एम्ब्रियो और दूसरा है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो को देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या है। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द डेवलपिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम zygote which undergoes through developmental changes is known as embryo। एम्ब्रियो क्या है? ये एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो रहा है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम zygote। ये zygote से स्टार्ट होता है, which undergoes through developmental changes is known as embryo। जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज डेवलपमेंटल चेंजेस? डेवलपमेंटल चेंजेस क्या है? तो डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। क्लियर? इसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। तो ये जो चेंजेस आती है डिफरेंट स्टेजेस में, इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको और भी थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह सब आपको पता है कि मेल गेमीट क्या है? स्पर्म। तो ये फॉर एग्जांपल क्या है? स्पर्म। और इसी तरह जो फीमेल गेमीट है उसको हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं। तो ये क्या है? एग या फिर ओवा। ये स्पर्म और एग, ये दोनों जब वापस में मिलते हैं, क्लियर, तो ये एक सिंगल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल सेल बनाते हैं। इसी सिंगल सेल को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं zygote। क्लियर? डियर स्टूडेंट, मेल गेमीट स्पर्म और फीमेल गेमीट एग, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के रिजल्ट में जो सिंगल सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? zygote। तो डियर स्टूडेंट, zygote के बाद नेक्स्ट इसी zygote के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये जो zygote है ये डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बहुत सारे सेल बन जाते हैं, यानी ये सिंगल सेल जो है ये बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह सेल्स का एक मास प्रोड्यूस होता है। क्लियर? यानी एक बाल होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये जो बाल है, यानी इसके अंदर जो बहुत सारे सेल्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? क्लीवेज। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि डिटेल में इसके फिर और नाम है, मोरूला स्टेज है, ब्लास्टोला स्टेज है, वो आपको मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं क्लीवेज, यानी यहाँ पर ये सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेल डिवीज़न के रिजल्ट में यहाँ पर मास ऑफ सेल आ जाता है। क्लियर? बहुत सारे सेल आ जाते हैं और एक बाल बनाते हैं। उसको फिर जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब क्लीवेज जो है, क्लीवेज नेक्स्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये
3 जर्म लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई और इसी तरह ये तीसरी लेयर हो गई। सही है, इसको हम 3 जर्म्स लेयर भी कहते हैं और इसके अपने अपने नाम है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। क्लियर, वो फिर हम डिटेल हो जाएगा, वो फिर मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम नाम देते हैं क्या? गैस्ट्रोलेशन। नो डियर स्टूडेंट, अब गैस्ट्रोलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस जिस तरह ये नाम से शो हो रहा है कि ये जो 3 लेयर्स थे ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? आर्गन्स में। यानी यहाँ से आर्गन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के आर्गन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, आइज, स्किन, तो ये बहुत सारे डिफरेंट किस्म के आर्गन्स है। इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है किस स्टेज में? ऑर्गेनोजेनेसिस में। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? यानी एक नेक्स्ट स्टेज है, उसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां पर एक चीज क्लियर करो, यहां जाइगोट से लेकर, क्लियर, जाइगोट से लेकर ऑर्गेनोजेनेसिस तक, कहां से? जाइगोट से लेकर ऑर्गेनोजेनेसिस तक, ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, क्लियर, इसको हम कहते हैं क्या? एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस से गुजरता है। क्लियर, तो ये इसके डेवलपमेंटल चेंजेस को स्टडी करना और इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट से लेकर 8 वीक तक जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। आफ्टर 8 वीक, आफ्टर 8 वीक इसको हम नाम देते हैं फीटस का। किस चीज का? फीटस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम मैच्योरेशन कहते हैं, तो मैच्योरेशन के अंदर फिर फीटस आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो ऑर्गन्स है उन वो बन तो जाते हैं लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं होते, यानी अभी उनकी ग्रोइंग स्टार्ट होगी। तो ये जो ग्रोइंग वाला स्टेज है ये फिर फीटस में आता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस से जो स्टेजेस है ये किस चीज़ में आते हैं? एम्ब्रियो में आते हैं। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं और एम्ब्रियो के अंदर जो डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं इसको भी हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जिसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजी क्या है? विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी क्या है? इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, क्लियर, जो कि हमें या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हार्मफुल पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है। तो इस डिफेंस सिस्टम की स्टडी करना, हम इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, तो एक कंट्री के अंदर का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें डिफरेंट किस्म के डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिस तरह नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है। तो ये सब मिलकर मुल्क की दिफा करते हैं, यानी कि बाहर का जो दुश्मन है उसको मुल्क में नहीं आने देते। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी डिफेंस सिस्टम है, क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी की जो स्किन है, क्या है? स्किन है। इसके अलावा जो हेयर्स है, म्यूकस है,
म्यूकस जो है ये एक थिक फ्लूइड होता है नेजल कैविटी के अंदर। तो म्यूकस हो गया, म्यूकस के अलावा वाइट ब्लड सेल्स और इसके अलावा एंटीबॉडीज। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो सब मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी की डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्किन है, तो डायरेक्टली हमारे बॉडी में कोई भी इंटर नहीं हो सकता, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे बॉडी में इंटर नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, वो स्किन से नहीं गुजर सकते। इसी तरह हेयर्स है, म्यूकस है, जो नोज़ के अंदर हेयर है और इसके नोज़ के अंदर जो नेजल कैविटी, इसके अंदर म्यूकस होता है, फ्लूइड होता है, तो इसके थ्रू भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजेंस है वो नहीं गुजर सकते, वो इनमें ट्रैप हो जाते हैं, ये इनको अंदर जाने नहीं देते। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स है ब्लड के अंदर और एंटीबॉडीज़ है, ये जब पैथोजेंस बॉडी के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल है और एंटीबॉडीज़ है ये उनके साथ फाइट करती है, सही, उनको एलिमिनेट करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है, और इसी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो डिफरेंट कीड़े मकोड़े हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल बीटल हो गया, क्लियर, इसी तरह एंट्स, इसके अलावा बटरफ्लाई। तो ये जो डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो इन इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। डियर स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना।